अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज अदालती मामलात और हमने देखा कि हुकूमत एक तरह से बिल्कुल आमने सामने, अदालत की हुकूमत और अदलिया आमने सामने आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी आई, जिसमें कहा गया इससे पहले कि अदालती जो पार्लियामेंट में कार्रवाई हुई, इससे पहले अदालती कार्रवाई की बात करें, अदालती समाअत की बात करें, तो वहाँ अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक स्टेटमेंट जमा कराई गई। वफाक ने एतराज़ किया 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस पे, कहा जी के फुल कोर्ट बनाया जाए। जो एतराज़ात हुए, उन एतराज़ात में पहला एतराज़ यही था कि जो इससे पहले फैसला आया था वो फैसला 4-3 का फैसला था, ना कि 3-2 की असरत फैसला था, तो लिहाजा ये कार्रवाई मौजूदा बनती ही नहीं। उसके बाद दूसरी अहम बात यह की गई कि मोअज़्ज़ज़ जजेस जो तीनों हैं, इनमें जस्टिस एजाजुल एहसन वो हैं जो कि पहले ही अपना माइंड या अपना जहन दे चुके हैं। 9 रुकनी बेंच जब था उस वक्त उन्होंने अपने आप को खुद अलहदा कर लिया था उस बेंच से, और सीसीपीओ केस के अंदर वो अपना जहन इस बारे में दे चुके थे। फिर दूसरे 2 जजेस के बारे में कहा गया, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच का जिसने सुमोटो लिया था या जिसने दरख्वास्तें मंजूर की थी पीटीआई की, उसमें शामिल थे, इस वजह से इनको भी इस बेंच में, इन मोअज़्ज़ज़ जजेस को शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जो कहा वो भी आपको जना सुना देते हैं कि किस तरह उन्होंने फुल कोर्ट के बारे में बयान दिया। आज पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, लेट्स हियर दिस। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी, जनाब स्पीकर, दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ, और जिसमें जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया था आपको कि जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ दिया, वफाकी हुकूमत ने एतराज़ किया 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस पे। शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी। शहबाज शरीफ साहब ने क्रिटिसिज्म भी की मज़ीद। उन्होंने कहा कि हमारे बारे में तो ये बयान दिया गया कि हमने मुकदमात का सामना किया या जेलों में रहे और आराज तकारीर कर रहे हैं असेंबली के फ्लोर पर, लेकिन उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जजेस के बारे में भी हाशिमार्क्स दिए, एग्रेसिवली। आज शहबाज शरीफ साहब मूड में नजर आए। उन्होंने क्या कहा, क्रिटिसिज्म जो करी शहबाज शरीफ साहब ने, तनकीद जो करी, वो भी जरा सुना देते। लेट्स हियर दिस क्या कहा। लेकिन मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर खान बंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मियां दाऊद एडवोकेट साहब, सीनियर माहिर कानून है, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मियां दाऊद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वफाकी हुकूमत ने पहले कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इन जजेस पे एतराज़ किया, अब वाज़े इशारे हैं वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो अगर नहीं मानते और कल फैसला जो आता है, मुतवक्का जो भी फैसला सामने आता है, तो क्या ये कानूनी, ये बायकॉट या इस ना मारने से कोई कानूनी ऑप्शन है, या सिर्फ एक सियासी पॉइंट, सियासी मैसेज जाएगा कि हम नहीं मानते और एहतजाज कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, और उन सियासी जमातों को इससे पहले जो इलेक्शन की हवाले से अदालती फैसला आया उसके अंदर सुनवाई का मौका दिया गया, चाहे आप 4-3 का उसको फैसला कह लें या 3-2 का फैसला कह लें। और इस मरतबा जो अभी ये 3 रुकनी बेंच के सामने गुज़श्ता 2-3 दिन जो कार्रवाई चली और इतनी तेज़ी से चली कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने पेचीदा और अहम मामलात के ऊपर इतनी उजलत के अंदर जो है वो अदालती कार्रवाई कम अज़ कम मैंने तो नहीं देखी गुज़श्ता 10-15 साल में। उससे पहले हुई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन सियासी जमातों को सुनवाई का, सुनने का, अपना मौक़िफ़ देने का मौका भी नहीं दिया गया। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो असद उमर साहब हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको आज अदालत में बोलने का मौका दिया, लेकिन हुकूमती वकला को बोलने का मौका नहीं दिया। तो इस सूरत हाल के बाद मेरे ख्याल में जो हुकूमत है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो बिल्कुल इस हक बजानब है कि वो जो भी फैसला आए
उसका वो बाइकआउट करे, उस पर वो अमल दरामद करने से इनकार करे। देखिए ये बात बड़ी जायज़ है और ये सवाल पूछना बहुत जायज़ है कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर ता मदयाल साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो दो सूबे हैं पंजाब असम्बली और पंजाब और KP के अंदर, उसके अंदर हर सूरत इंतखाबात जो हैं वो उनके दौर के अंदर ही हों। मैं इस बात समझने से मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस उमर ता मदयाल साहब जो हैं वो क्यों ऐसा चाहते हैं, और क्या वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से एक मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है उस तरीके से मजीद हो जाए। फर्ज कर ले लेकिन दाऊद साहब मुझे में इलेक्शन हो जाते हैं। जी दाऊद साहब, मैं आपसे जो स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि बायकॉट एक ऑप्शन है जो हुकूमत करेगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये एक सिंबॉलिक मैसेज जाएगा इससे, या इसके अलावा कोई कानूनी ऑप्शन भी है गवर्नमेंट के पास इस फैसला आने के बाद? हुकूमत के पास बिल्कुल ये ऑप्शन है कि वो इसमें नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकती है। अच्छा। सियासी तौर के ऊपर हुकूमत पहले दिन से इस केस में अपना सियासी मौक़िफ़ जो है वो रख रही है, और अगर आगे भी रखेगी तो ये उनका हक है, लेकिन ये कि नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा सकती है। अब देखना ये है कि नज़रसानी की दरख्वास्त के अंदर भी क्या यही 3 जज साहबान जो है वो बैठेंगे, और क्या जो एक फुल कोर्ट बनाने का या लार्जर बेंच बनाने का जो फैसला है उसके अंदर कोई लचक जो है वो दिखाई जाएगी। अगर हम मजमूई तौर के ऊपर इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये पहले तयन करना चाहिए कि इस सूरत हाल तक को यहाँ पर लाने वाला है कौन। अगर हम जब इसका हक़ाइक़ के मुताबिक तज्ज़िया करते हैं तो वो ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान लगते हैं जो मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार जिनको कहा जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने एक गैर मुतलका सर्विस मैटर के अंदर आज खुद नोटिस लेके फिर उस मामले को सारे को चलाया और फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि नहीं हर हाल में इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ। देखिए अगर हम आइन को सिर्फ आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम आइन को आइनी स्कीम के मुताबिक मुकम्मल तौर के ऊपर पढ़ेंगे तो फिर हम किसी नुक्ते के ऊपर पहुंच सकेंगे। जब तमाम फ्री कैन जो हैं वो आइन के मुताबिक चलेंगे तो फिर वो किसी नुक्ते पर पहुंच सकते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, या कोई हाई कोर्ट है, या कोई सियासी जमात है, या हुकूमत है, वो किसी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये तलवार नहीं लटका सकते कि आप फलां मुद्दत के अंदर फलां वक्त के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएं। आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट से लेकर 3 रुकनी बेंचेस, 5 रुकनी बेंचेस ने जितने भी फैसले किए हैं उन्होंने आइन के आर्टिकल 218 की ये तशरीह करते हुए तय कर दिया हुआ है कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का हक है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उसके अंदर किसी भी किस्म की मुदाखलत जो है वो आईनी खुदमुख्तारी के अंदर दो बातें दाऊद साहब हुई हैं कि हुकूमत ने भी 2 नुकात उठाए हैं। एक तो ये कि ये जो पहला फैसला था जिस रोशनी में ये सारी कार्रवाई बढ़ रही है, हुकूमत ने कहा कि ये 4-3 की मेजोरिटी से फैसला था, ये 3-2 वाला नहीं था। तो दूसरा फिर के दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को मामला में इंटरफेयर करे। ये दोनों मामला हैं। कादिर मंदो खेल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आज की समाज को बतौर एक कानूनदान आपने कैसे देखा, एक सीनियर सियासतदान आपने कैसे देखा, और आपके नजदीक ये मामलात बायकॉट के बाद उलझेंगे या मजीद या सुलझने की तरफ जाएंगे, या मजीद उलझ जाएंगे, मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? मंदो खेल साहब देखिए, मैं आपके देखने वालों के लिए आम मैं बताने की कोशिश, अगर मैं और आप और दाऊद करें तो वो ज्यादा बेहतर मुस्तनद होगा, या आप कर रहे और दाऊद साहब शामिल ना करें। इस तरह हमारे मुतालबा पहले था कि फुल होना चाहिए ताकि किसी तरह से किसी को कोई इतराज करने की गुंजाइश न रहे। अच्छा, और पूरी पेशे से कानून की तालिब इल्म मुझे 29-30 साल हो गए। अच्छा मंदो खेल साहब, मैं माजरत हूं, आप जो बात कह रहे हैं इंतहाई अहम है, जो आम आदमी तक पहुंचनी भी चाहिए इसे, लेकिन एक आपकी आवाज में थोड़ा सा खलल है, इसको दूर करते हैं, इस टेक्निकल ग्लिच को लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कादिर मंदो खेल साहब का मौक़िफ़ इस बारे में लेते हैं, हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी और उसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इस पर बात कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कानूनी नुक्ता नज़र से समझ रहे हैं कि हुकूमत की सियासी और कानूनी हिकमत अमली आखिरकार है क्या। कल मुतवक्का फैसला, जो भी फैसला आता है, उस फैसले आने के बाद हुकूमत जो वाज़े तौर पे इशारे दे रही है
वो यही है कि इस फैसले को बाइकआउट किया जाएगा। कादिर मंदोखेल साहब, आपकी नज़र में ये फैसला कैसा होगा, बाइकआउट का फैसला? आपने आज की अदालती जो पूरी कार्रवाई है इसको किस नज़र से देखा बतौर कानूनदान? दोबारा फरमाइएगा, आपकी आवाज़ उस पर थोड़ा ग्लिच था, प्लीज़ कादिर मंदोखेल साहब। अगर हम तीन लोग इस वक्त और अगर तीनों फैसला कर दे किसी के बारे में तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या मैं या आप या दो आदमी फैसला कर जी। हमारा पहले दिन ये मौकफ था सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच, क्योंकि एहसास मामला है, फुल बेंच का फैसला हो ताकि किसी फरीक को कोई शिकायत नहीं हो। और आप और मुझे सबको पता है कल फैसला क्या आने वाला है, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर किसी कोर्ट के बारे में, किसी बेंच के बारे में आपको 24 घंटे पहले पता हो कि फैसला क्या आने वाला है, तो इंसाफ तो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि ये बेंच बना था पहले 9 रुपये, उसके बाद 2 जज साहिबान जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब मौजूद है मौजूदा बेंच में, उस पर एतराज हुआ, पीपल्स पार्टी जमीयत लिखा, वो बेंच से खुद अलग हो गए। और उसके बाद 5 और 7 रह गए, 7 में 2 और निकल गए, रह गए 5 में से 3 ने हक में फैसला दिए, 3 ने खिलाफ फैसला। तो अगर टोटल गिना जाए तो ये 9 रुकनी में से 4 ने खिलाफ फैसला दिए, 4 उसे हलक है और 3 उसके हक में। और फिर ये मुझे बता दे कोई पाकिस्तान का, दुनिया का कानूनदान, कि जिस जज साहब पर एतराज था वो बेंच से खुद निकल के आज दोबारा कैसे आ गए? क्या मतलब मैं लूं? हमारी मौजूदा हुकूमत, हमारी हुकूमत क्या मतलब है कि जिस जज साहब के ऊपर एतराज था वो बेंच में आ गए और पूरा पाकिस्तान और फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब ने फैसला दिया है, उनके कानून साथी हो चुकी है कि ये 100 वोटों का इख्तियार जो है ना अकेला चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, ये 3 जो जजेस उसके ऊपर। फिर काजी फाइज ईसा साहब ने अपना फैसला दे दिया, 100 वोटों है, उनको एडजस्ट किया जाए, इल्तिवा का शिकार किया जाए जब तक ये मुकम्मल ना हो। और आपको पता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस हुक्म को न मानने का नोटिफिकेशन सर्कुलर निकाल दिया। आप मुझे बता सकते हैं कि एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को रजिस्ट्रार जो एक मुलाजिम होता है वो अपने नोटिफिकेशन के जरिए उसको इनकार करता है। आप मुझे बताओ ये क्या रवैयात जो है ना वो जुडिशरी में कायम हो रही है। उसके अलावा दूसरी बात ये बात, क्या जरूरत थी इतना जबरदस्ती अपना फैसला करने की, जब वो आपको पता है कानून के तालिब इल्म से बता दो, हमारे यहाँ मुझे 29 साल 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, जब भी किसी जज साहब के ऊपर किसी भी फरीक या वकील का अदम एतमाद हो तो वो जज साहब खुद उसके फाइल के ऊपर लिख देते हैं नॉट बिफोर बी, ताकि दफ्तर वाले दोबारा उसके पास न लगा ले। या किसी जज का कोई रिश्तेदार का केस हो या किसी यार दोस्त का केस हो तो जज साहब खुद अलग हो जाता है। ये क्या है कि जब पूरा पाकिस्तान 70% जो इस वक्त हुकूमत में पार्टियां हैं वो चीख रही कि हमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, क्योंकि ये वही जज साहब है जिसने नवाज शरीफ साहब के केस पर बाकायदा मॉनिटरिंग किया है। तो क्या दुनिया की तारीख में, चलो उसको भी छोड़िए, ये सारे फैसले यही बेंच करते हैं। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मीडिया में हम और आप जज की और जजेस की तैनाती वो मीडिया पे डिस्कस करें और क्यों न डिस्कस करे, ये भी वजह सुन ले कि परसों चीफ जस्टिस साहब ने अरकान पार्लियामेंट के बारे में ये फरमाया कि ये कल तक तो जेलों में थे, आज तकरीर कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि किसी दुनिया का किसी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का अवामी नुमाइंदान के बारे में ये हक पहुंचता है कि वो ये कहे कि कल तक ये जेलों में थे? तो आप मुझे बताओ सोशल मीडिया में उस पर जवाब क्या है? सब लोग बता रहे हैं कि जिनको जेलों में होना चाहिए वो अदालतों में है। मतलब तो उसका फिर ये हुआ। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब आप खुद अपने आप को इतना मुतनाज़ा बना रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ रही खामखा अपना जबरदस्ती फैसला करने का? और फिर आप पाकिस्तान की हालात नहीं देख रहे, चलो उसको भी छोड़िए, आप अपना फैसला जबरदस्ती कर ले। आप मुझे बताओ इस शख्स का कुछ भरोसा है कि वो कहते नहीं मैं इसको नहीं मानता हूं? ये वही इमरान खान साहब है जिसने इसी चीफ जस्टिस और इनकी माजूस 4 जजों के खिलाफ दुनिया भर में पुतले बनाए। दुनिया भर में जब मामला होता है। देखिए मंदोखेल साहब ये बताएं कि ये तो एक आप यकीनी तौर पर सियासी तौर पर पीडीएम और आप इत्तेहादी जमात बयानियां भी बनाएंगे कि ये जो है मामला, और आज हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने ये तमाम नुकात जो आप बयान कर रहे हैं ये बाकायदा उन्होंने तहरीरी तौर पर भी बयान किए और वज़ीर आज़म ने भी तकरीर में और दीगर रहनुमाओं ने तकरीर में जिक्र किया इन तमाम नुकात का। इसके बावजूद ये फैसला आता है। अब एक तो आपके पास ये है कि आप सियासी तौर पर ये बयानियां बनाएं कि इंसाफ नहीं हुआ, दूसरा कानूनी रास्ता क्या हो सकता है बतौर कानूनदान? अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास कानूनी रास्ता क्या होगा कल के मुतवक्का जो फैसला आता है उसके बाद?
आप अगर वजिद हो जाए, सैफान खान अगर वजिद हो जाए कि मैं बेनकाब शो करना है, आपके चैनल में बिजली ना हो, आपके चैनल में कपड़े ना हो, तो आप शो करेंगे? पाकिस्तान जो कंगाल हो चुका है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। 100 अरब रुपए किसी पागल के कहने पे खर्च तो नहीं किया जा सकते, और फिर खर्च कर ले, आप पत्थर पे पान ले सकते पेट पे। मैं कमेटी को हेड कर रहा हूँ मुलाजमीन का, कौमी असम्बली का। यहाँ सारे अदारों की ये सूरत हाल है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहे बुजुर्गों को। रेडियो पाकिस्तान ले, रेलवे लो, पीआईए लो, तमाम इदारे जो है ना वो बैठ चुके हैं, उनकी तनख्वाह ही नहीं है इनके नाकिस पॉलिसी की वजह से। या IMF की डीप सबोताज, जमीर फरोशन ऑडियो कैप जब आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में आप 100 अरब रुपए के बाद इस आदमी क्या भरोसा, कल नहीं इलेक्शन देने में दोबारा करा लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि इस शख्स के बातों में ना है, इन धमकियों में नहीं है। ये वही शख्स है जिसने 6 दिन तक कि मैं रीच आउट आएंगे, आज 1 साल हो गया नहीं आ सका। ये वही शख्स है जिसने जेएच के ऊपर हमला करके बाकायदा प्रैक्टिस की कोशिश की है, और वो तुर्की और श्रीलंका की हमायत दे रहा था। तो ये शख्स भटकावे में आ गया। ये शख्स ये है जो फख्र से कहता था, आज भी उंगली है मगर वो उंगली नहीं मिल रही है, तो हजारों को तेज नस करने में है। क्या हो जाएगा 6 महीने बाद इलेक्शन हो, क्या हो जाएगा? कौन सा आसमान गिरेगा? क्या माजीन में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को आईन में तरमीम का इख्तियार नहीं दिया था? क्या माजी में जनरल ने 9-10 साल नहीं गुजारे, मुशर्रफ ने नहीं गुजारे? आज अगर हम ये साजी हो रही है, आज अगर हम ये कहते हैं कि 2 असेंबली का अगर आप इलेक्शन करा लो, तो आप मुझे बता दो कि ये अलकाबंदी कैसे होगा और वहां निगरान हुकूमतें कैसे बनेगी। और खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दिसंबर 2022 से पहले मर्दमशुमारी कराई जाए। मर्दमशुमारी अगर नहीं होती है तो क्या ये इलेक्शन पुरानी पे होगा, नए वाला नए पे होगा? फिर हल्काबंदी कैसे होगी? ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। ये मैं एज ए कैंडिडेट मतलब मुझे पता है अलकाबंदी में एक यानी सूबाई वफाकी महकमे रियासती इदारे आप कह रहे हैं तैयार नहीं है इंतखाबात के लिए, तो इंतखाबात कैसे होंगे और फैसला आ भी जाए तो कैसे होंगे? मियां दाऊद साहब, तो इसका मतलब आपकी नज़र में भी कल जो भी फैसला आता है, हम उसको स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उम्मीद है जिस तरह से बात माहौल बन चुका है, जो सामने नजर भी आ रहा है, हुकूमत की हिकमत अमली भी पहले सामने आ चुकी है बाइकआउट करने की, तो उसके बाद तो इसका मतलब मामला मजीद बिगाड़ की तरफ जाने हैं, ना कि सुधार की तरफ। मियां दाऊद साहब, मजीद पेचीदा होने मामला, आईनी सियासी गमगीर होने हैं मजीद। दाऊद साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जी कि पाकिस्तान में मुस्तहलात जो हैं वो तनाव का शिकार होंगे। अच्छा। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान जो हैं वो आमने सामने खड़े होकर नजर आएंगे, और उस सूरत हाल को इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद अफरा तफरी का शिकार करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहरान जो है वो मज़ीद जो है वो गहरा होता जाएगा। ये कोई आज की तो सूरत हाल नहीं है, ये 2016-17 से ये सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान को तनाज़ात की तरफ जो है वो धकेल रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया के वो फैसले हैं जो पब्लिक ने जो है वो कबूल नहीं किए। आप 63A का फैसला देख लें, आप नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला देख लें, आप जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला देख लें। ये सारे वो मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ गया है, सियासी अनारकी की तरफ गया है। इस सूरत हाल में ये चाहिए, देखिए जिस तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये फरमा रहे थे कि सियासी जमातों को चाहिए था कि उसका बैठकर हल निकालते, तो चले मान लिया एक लम्हे के लिए कि सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है, डायलॉग के ऊपर तैयार नहीं है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने अदारे के अंदर यही असूल जो है वो लागू कर लेते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने सारे साथी जज साहबान के साथ बैठकर जो है वो इस तनाज़े को हल कर देते, ताकि ना पीडीएम को किसी किस्म का कोई एतराज़ रहता, ना तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई एतराज़ रहता। फिर तो ये अगर हुकूमत ये फैसला मानने से इनकार करती तो हम सारे मिलकर इस बात का जो है वो एतराज़ करते कि हुकूमत जो है वो ज़्यादती कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है अदालती फैसले का मजाक उड़ा के। लेकिन अब चूँकि खुद अदलिया ने इस बात की बुनियाद रख दी है कि वो मुतनाज़ा तरीके से लिए गए आज खुद नोटिस और एक 3 रुकनी बेंच के अक़लियती फैसले को 4 रुकनी बेंच के फैसले के ऊपर मुसल्लत करके ही इस मामले को चलाना चाहेगी, तो फिर मेरे ख्याल में तो इस जितना भी बहरान बढ़ेगा इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं चंद जज साहबान के ऊपर जो है वो लागू होगी। सियासी जमातों का तो इसमें
मैं नहीं समझता कि कोई भी किरदार हुआ है। हमने माजी में भी ये बात देखी है कि जब भी पाकिस्तान जो है, आप 2016-17 की मिसाल ले लें कि जब भी पाकिस्तान जो है वो माशी तौर के ऊपर संभलने लगता है, आइनी तौर के ऊपर संभलने लगता है, समाजी तौर के ऊपर संभलने लगता है, तो कोई ना कोई जो जजेस हैं, जर्नैल हैं, वो आपस में मिलकर कोई ना कोई साजिश करते हैं और कभी वो शौकत अजीज़ को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर देते हैं, कभी वो पाकिस्तान खान को मुकर्रर कर देते हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजात हैं कि 2016 के अंदर जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वो IMF को खुदा हाफिज कह रही थी। लेकिन हम देखें कि हमने 2017 में किस तरीके से एक माहौल क्रिएट करके एक चलती हुई हुकूमत को गिराया और वो 2017 से लेके आज के दिन तक पाकिस्तान जो है वो संभल नहीं पाया। और मैं ये समझता हूँ कि उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो जज साहबान थे, उसके ज़िम्मेदार जो हैं, उसके बाद ज़िम्मेदार जो हैं वो जर्नैल थे जो उस वक़्त उस सेटअप को सपोर्ट कर रहे थे। अब चूँकि वो वाले जज साहबान जो हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद रिटायर हो गई है और उनके कुछ साथी जज साहबान बचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो ये चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर उनकी रिटायरमेंट से कबल ही जो है वो इंतखाबात हों और इमरान खान साहब को दोबारा से सियासी निज़ाम के अंदर जो है वो ज़िंदा करने की कोशिश की जाए। मेरी नज़र के अंदर तो इस पूरी सारे सिनेरियो का अदालती कार्रवाई का तज्जिया मेरी राय के मुताबिक तो यही बनता है। जी सही। और मंदोखिल साहब, आप वकला की तरफ से ये बताएगा कि वकला में भी तफरीक है, इस वक्त बटे हुए हैं, क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब बार बार ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, दीगर तंजीमें भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो कहते हैं तमाम वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर होंगे। तहरीक इंसाफ बार बार आज भी उन्होंने कोशिश की, मतलब एक स्टेज करने की, पावर शो वकला के साथ, वकला की भी कोशिश थी। तो क्या वकला भी इस तहरीक इंसाफ की सफ में खड़े हुए हैं? कादिर मंदोखिल साहब, एक फवाद चौधरी तो वही इमरान खान का फंटर है जी। वो जो मर्जी झूठ बोले। पाकिस्तान बार कौंसिल जो ना वो उसने इस तरमीम जो कौमी असम्बली और सेनेट से पास उसकी हिमायत की है। खुद इमरान खान साहब की पार्टी का नायब सदर और वकला तहरीक के रवा हामिद खान ने इसकी हिमायत की है। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे मजबूत बॉडी जो कहलाती है बार कौंसिल सूबाई, चारों सूबों के और इस्लामाबाद बार कौंसिल समेत पांचों बार कौंसिल और छठा पाकिस्तान बार कौंसिल ने सब ने हिमायत की है। अब अगर चंद वकला तहरीक इंसाफ के साथ यकीनन उनके लॉयर होगा वो मुखालफत करे तो उनकी क्या औकात है, मुझे एक बात बताए। पाकिस्तान की मुस्तनद बॉडी जो है ना वो इसकी हिमायत करे, यानी एक बार एसोसिएशन होती है, एक बार कौंसिल होती है। बार कौंसिल वो होती है जहाँ वकला की रजिस्ट्रेशन होती है, बार एसोसिएशन वो होती है जहाँ वकला जो है ना वो अपने सदर नायब सदर मुंतखब करते हैं। तो वो ज्यादा मजबूत बॉडी है और वो पूरे पाकिस्तान के तमाम बार ने की हिमायत की है। तो आप मुझे बता दो इन चीजों में फिर फवाद चौधरी किसी और का या 2-4-20 वकील आप इकट्ठे कर दे, उसकी क्या मतलब एक आप उसको जस्टिफिकेशन बता रहे हो कि ये हिसाब से। और दूसरी बात ये कि कौमी असम्बली के अंदर तमाम जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं, PTI के बागी अरकान जिसको ये कुछ और नाम से पुकारते हैं, वो समेत खुद PTI की जो मौजूदा असम्बली में 4 अरकान जो ज़मीनी इंतखाबात है उन्होंने इस बिल की हिमायत की, यानी मुखालफत में किसी ने नो नहीं कहा। और फिर सेनेट में 60 के मुकाबले में 19 ने मुखालफत की है। तो आप मुझे बता दो, आप कानून साजी करते हो तो आपका क्या होता है? एक मॉरल भी कोई चीज होती है। मैंने आपको हवाला दिया है कि अगर इस वक्त हम 3 बैठे हुए 3 फैसला करें तो वो ज्यादा मजबूत है या हम 3 में से 2 फैसला करें? एक करें। अच्छा, ये भी बताएं मंदोखिल साहब कि बिलाल भुट्टो साहब ने जब तकरीर की थी कौमी असम्बली में तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर वज़ीर साहब की तरफ मुतालबा भी उन्होंने किया था कि वो तमाम जिन्होंने आइन तोड़ा था अप्रैल 2022 में, उनके खिलाफ 1 साल गुजर गया और मौजूदा हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने कोई कार्रवाई नहीं की। एग्रेसिवली बिलाल भुट्टो साहब ने उनसे मुतालबा किया था कि कार्रवाई होनी चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब का मूड थोड़ा एग्रेसिव था असेंबली में, लेकिन बतौर इत्तेहादी आप लोग मुतमईन हैं ये हुकूमत ने अपने मामलात को एग्रेसिवली टैकल किया है या इनकी इस पर कोई कमजोरी या हिचकिचाहट की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है पूरी गवर्नमेंट का भी और रियासत का भी? देखिए, मैंने एक चैनल पे परसों इंटरव्यू दिया था, परसों क्या था 10 दिन पहले दिया था, वो परसों ना शुरू हुआ तो काफी वाविला मचा था। हमारा सिर्फ कहना ये है, जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्पीच का हवाला दी, यकीनन उस पर असर हुआ। आज वज़ीर आज़म साहब ने जो ना वो थोड़ा सा जो ना वो जो एक एग्रेसिव या जो एक हकीकत पसंदाना स्पीच थी वो उन्होंने किया है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यकीनन राना सनाउल्लाह साहब का या पहले जो मैंने बात की कि को आपने एक शख्स को गिरफ्तार, गरीब आदमी के घर पे तो सुबह 4 बजे सीढ़ी लगा के पुलिस वाले घुसते हैं
और मार मार के पूरा खानदान बच्चों के साथ उसको ले जाते हैं। ये शख्स कहाँ से आया हुआ है? क्या ये आर्टिकल 25 का कि उसमें नहीं आता है कि इक्वलिटी ऑफ पर्सन, तमाम इंसान मसावी है या तमाम पाकिस्तानी मसावी है? इसके 2 बजे पुलिस वाले जाते हैं और मीडिया को साथ ले जाते हैं और डोल बाजे समेत जाते हैं और फिर एसपी घर में जाते हैं। इमरान खान अस्साम उसको नहीं मिलता है और 8-10 मिनट बाद उसी घर से इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो हमारा तो ये शिकवा तो बनता था, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से हो या वज़ीर आज़म साहब के हवाले से हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन हुकूमत को अपने एग्रेसिव स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस तरह से जो है ना, जिस तरह मीडिया को उन्होंने काबू किया हुआ है, जिस तरह सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना प्रोपगेंडा भी, आपने जैसा फवाद चौधरी साहब को बताया वकीलों का, मैंने आपको पाकिस्तान के टॉप बार एसोसिएशन बताया, सब के सब ने हिमायत की है। अब वो कहते हैं वकील हमारे साथ है। तो अब ये बताओ, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग कि शक होने लगा कि यार ये सच तो नहीं बोल रहे। सही बात है। अच्छा मियां दाऊद साहब, जिस तरह मंदोख खेल साहब ने कहा एग्रेसिवली, अब हुकूमत तो एग्रेसिवली क्या करना चाहिए? ये तो ठीक है, बयानियां बनाना, सियासी तौर पे तकारीर करना और बताना कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कानूनी तौर पे आपने कहा रिव्यू में जा सकते हैं, इसके अलावा और कानूनी ऑप्शंस कुछ हैं दाऊद साहब? इसके अलावा तो कानूनी ऑप्शन मुझे मुस्तकबिल में जो नज़र आ रहे हैं वो ये है कि जैसे जैसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान मुतालबा करते जाएंगे, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट के ये चंद साहबान जो हैं उसी तरह का फैसला जो है वो देते जाएंगे। माजी से लेके आज तक तो यही बात साबित हुई है। अब आप आगे देखें, आज तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आ गई है कि अगर किसी हुकूमत ने ये वाला इन 3 रुकनी जज साहबान का फैसला ना माना तो फिर उनको तौहीन अदालत में वज़ीर आज़म को सज़ा दी जाएगी। और आप देख लीजिएगा, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मनहूस वक़्त आए कि दोबारा पाकिस्तान के किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को कोई अदालत जो है वो निकाले। लेकिन मुझे ये शक पड़ता है कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा जो है वो माना जाएगा और जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चंद जज साहबान हैं वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को दोबारा तौहीन अदालत के अंदर जो है वो सज़ा देने की कोशिश जो है वो करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल की जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई अफसोसनाक होगी। बावजूद इसके कि हुकूमत जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगी, लेकिन नज़रसानी की दरख्वास्त के अंदर भी हुकूमत को रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी वजह जो गुज़श्ता 4 दिन अदालती कार्रवाई हुई है वो, और उससे पहले जो ये फैसला आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ये तज्ज़िया है कि मुस्तकबिल के अंदर भी जो मौजूदा चंद साहबान हैं वो किसी सूरत के अंदर जो हुकूमत है उसको रिलीफ नहीं देंगे। सारा रिलीफ जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलेगा। तहरीक इंसाफ मुतालबा करेगी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो आप देखिएगा जज साहबान वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे। ये तहरीक इंसाफ मुतालबा करेगी कि वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। तो आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के ये चंद साहबान जो हैं उन वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ मुतालबा करेगी कि हमें इलेक्शन जो है वो फ़लाँ तारीख को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कहेगी जी हाँ जी, हमको आपको सुप्रीम इलेक्शन जो है वो लेकर देते हैं, हर हाल में लेकर देते हैं। तो आप ये बात गुज़श्ता 5-7 साल का जो है वो तज्ज़िया करें और जो मौजूदा करंट सिचुएशन है इसका तज्जिया करें। जो तहरीक इंसाफ कहती जा रही है वो जो सुप्रीम कोर्ट के चंद साहबान है उसके ऊपर सर हमें तस्लीम करके हालात और तल्ख नजर आते हैं। मियां दाऊद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कादिर मंदोख खेल साहब शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज की होने वाली कार्रवाई, कल का अदालती मुतवक्का फैसला जो महफूज हुआ है और वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट का आना, हुकूमत की कानूनी और सियासी हिकमत अमली क्या होगी। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।